हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदुवा सूर्य प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी के विषय में। और अभी जैसा कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के पश्चात इतिहास के पाठ्यक्रम में राणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध का विजयी बताया जा रहा है, उस हल्दी घाटी युद्ध पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। उनके पिता राणा उदय सिंह जी थे और उनकी माता रानी जयवंता बाई जी थी। थोड़े बड़े होने के पश्चात वे अपने गुरु आचार्य राघवेंद्र जी से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त किए। आचार्य राघवेंद्र जी ने हल्दी घाटी युद्ध में पराक्रम दिखाकर शत्रु का संहार किया एवं युद्धोपरांत कुंवर अमर सिंह जी का मार्गदर्शन भी किया। राणा प्रताप का बचपन भीलों के साथ बीता। भीलों के प्रमुख राणा पुंजा उनके परम मित्र थे और उनको कीका कहकर संबोधित करते थे, अतः उनका एक नाम राणा कीका भी हो गया। मेवाड़ के राणा का राज्याभिषेक भील प्रमुख ही किया करते थे। राणा प्रताप अत्यंत बलिष्ठ थे। उनका कद 7 फीट 5 इंच लंबा था और 72 किलोग्राम के कवच को वो धारण करते थे। इसके साथ ही 80 किलो का भाला, 25 किलो के 2 तलवार और कुल मिलाकर 209 किलोग्राम लोहा वे सदैव अपने शरीर पर रखते थे। वयस्क आयु तक आते आते मेवाड़ की राजनैतिक पृष्ठभूमि बहुत परिवर्तित हो चुकी थी। चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 में हुआ, जिसमें जयमल मेढ़तिया जी और फतेह सिंह जी ने अदम्य वीरता दिखाई। 7000 की क्षत्रिय सेना ने लगभग 54,000 की मुगल सेना को गाजर मूली की भांति काट दिया, पर संख्या बल में अत्यंत कम होने के कारण क्षत्रिय इस युद्ध में पराजित हुए और अंत में तथाकथित महान, नाटे, काले, भद्दे से दिखने वाले अकबर ने चित्तौड़ पर जब अपना अधिकार पा लिया तो उसने गढ़ में उपस्थित 30,000 आम नागरिकों को निर्ममता से मार दिया। उस समय महाराणा प्रताप की आयु केवल 28 वर्ष थी। राणा उदय सिंह जी इस घटना से आहत हुए और 1572 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उन्होंने पारिवारिक कारणों से अपनी छोटी भटियानी रानी के पुत्र जगमाल को राणा घोषित किया, पर सभी सरदार ज्येष्ठ पुत्र कुंवर प्रताप को समर्थन देकर उनका राज्याभिषेक करवाया। आमेर यानी वर्तमान का जयपुर, वहाँ के पृथ्वीराज कछवाहा जी, जो राणा प्रताप के दादाजी हिंदुवा सूर्य महाराणा सांगा के अंदर सामंत थे और बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके वंशज अब अकबर के साथ संधि कर चुके थे। आमेर के मान सिंह के पिता भगवंत दास ने लंगड़े और काले से दिखने वाले अकबर को कश्मीर जीत कर दिया था और भगवंत दास के पिता भारमल कछवाहा ने अपनी पुत्री भारमली, जिसको हरकाबाई भी कहा जाता है, उसका निकाह कामुक लंपट अकबर से 1562 में करवा दिया था, जिससे जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर अब राणा प्रताप को विभिन्न लोगों के माध्यम से अपनी अधीनता स्वीकारने का प्रस्ताव भेजने लगा, जिसे राणा प्रताप ने ठुकरा दिया। अकबर ने मान सिंह को भी राणा प्रताप के पास भेजा तो शिष्टाचार के लिए मान सिंह को भोजन का न्योता दिया गया और इस भोजन में महाराणा प्रताप स्वयं न जाकर अपने वीर सुपुत्र कुंवर अमर सिंह जी को भेज दिया और भोजनोपरांत सभी बर्तन और भोजन स्थल को गंगा जल से धुलवाया। मान सिंह इस घटना से अपमानित हुआ और राणा प्रताप से भेंट होने पर राणा ने कहा, अरे मान सिंह, तूने तो अपनी बुआ का ब्याह एक म्लेच्छ से कर दिया है, अब तेरी योग्यता कहाँ कि तू हमारे साथ बैठकर भोजन कर सके। इस घटना से मान सिंह अपमानित हुआ और क्रोध में कहा, राणा, मैं शीघ्र बदला लूंगा। वहां उपस्थित भीम सिंह रोडिया जी ने व्यंग करते हुए कहा, अरे जा जा, जब आएगा अपने फूफा अकबर को भी लेते आना। इसके बाद भगवंत दास और टोडरमल भी राणा प्रताप को समझाने गए, परंतु परिणाम कुछ न निकला। अब 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध के विषय में नीच लंपट मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में लिखा है, ये बदायूनी वही मनुष्य रूपी पशु है जिसने हल्दी घाटी के बलिदानी क्षत्रियों के रक्त से अपनी दाढ़ी को रंगा था। ऐसे कुकृत्य करने वाले को मनुष्य कहना मेरे विचार से सही नहीं होगा। इसे लंगड़े लंपट अकबर ने अपने सैनिकों को इस्लाम का पाठ पढ़ाने के लिए और आंखों देखा सजीव वर्णन लिखने के लिए भेजा था। बदायूनी लिखता है कि राणा प्रताप के पास 3000 की सेना थी और अकबर की ओर से
5,000 से कुछ अधिक सैनिक थे, परंतु यह असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि चित्तौड़ के तीसरा साका जब हुआ था उस समय अकबर ने 80,000 की सेना भेजी थी। और मेवाड़ के ख्यात ये कहते हैं कि मेवाड़ की सेना और भील दोनों मिलाकर राणा प्रताप के पास लगभग 20,000 सैनिक थे और मानसिंह के कछवाहे और मुगल कुल मिलाकर 80,000 की सेना अकबर की ओर से लड़ रही थी। राणा प्रताप के सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूर कर रहे थे, जो कि शेर शाह सूरी के वंशज थे और अपने आप को मुगल आक्रमण से बचाने के लिए राणा प्रताप के शरण में आए थे। बदायूनी लिखता है कि युद्ध के शुरू में ही राणा प्रताप और मेवाड़ की सेना ने हर हर महादेव का उद्घोष किया और मुगल सेना का संहार करते हुए उसे 4 कोस पीछे बनास नदी के पार भेज दिया। तब मेहतर खां ने मुगल सेना से झूठ बोला कि अरे पीछे अकबर आ रहा है और अगर तुम युद्ध भूमि से भागते हुए पाए गए तो जिल्ले इलाही जहांपना अकबर तुम लोगों को मार देंगे। तब जाकर मुगल सेना भयभीत होकर दोबारा लड़ने को आई। ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर जी, जो कि महाराणा प्रताप के बहनोई थे, और उनके 3 सुपुत्र शालिवाहन जी, भवानी जी और प्रताप जी ने अदम्य वीरता दिखाई और सभी वीर गति को प्राप्त हुए। इन लोगों ने ऐसी भयंकर मारकाट मचाई कि मुगल सेना में कि वहां रक्त की तलैया बन गई और उस स्थान को रक्त तलाई कहते हैं। इनकी छतरी भी वहीं बनी हुई है। क्रोधित राणा प्रताप मुगल सेना को मक्खन की भांति काटते हुए मुगल सेना के अंदर तक चले गए। वहां मान सिंह अपने हाथी मर्दान पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक जी को एक हाथी की भांति उस दिन सजाया गया था। चेतक को एक नकली सूंड लगाया गया था ताकि मुगल सेना के हाथी उन्हें हाथी समझे। मान सिंह के पास आते ही चेतक ने अपने अगले टांगों को उठाया और राणा प्रताप ने भाले से मान सिंह पर एक भयंकर प्रहार किया। मान सिंह डरकर हाथी के ऊपर लगे हौदे में छिपकर लेट गया। महाराणा प्रताप जब उनको देख न सके तो महाराणा प्रताप जी को लगा कि यह मान सिंह मर गया होगा और उन्होंने एक दूसरा प्रहार किया। इस दूसरे प्रहार से हाथी का महावत मारा गया, परंतु उस हाथी के सूंड में जो लगा हुआ खांडा था उस तलवार से चेतक जी का पिछला पैर कट गया। इतने में महाराणा प्रताप जी को भी 7 घाव लगे, जिनमें से 3 घाव तलवार से लगे थे, 3 घाव भाले से लगे थे और महाराणा प्रताप को एक गोली भी लगी थी। तो झाला मान सिंह ने राणा प्रताप जी का मुकुट स्वयं धारण कर लिया और वो अपने आप को राणा प्रताप कहने लगे। राणा प्रताप जी को उनके विश्वास पात्रों ने यह समझाया कि अभी तत्काल आप युद्ध भूमि से निकल जाइए और उसके बाद हम पुनः आक्रमण करेंगे। राणा ने रणभूमि छोड़ने से मना कर दिया, परंतु जब वे आश्वस्त हुए कि मुगलों का मुख्य सेनापति मानसिंह मर गया है, तब वो किसी प्रकार से रणभूमि छोड़ने को सहमत हुए। तब पवन वेग से दौड़ते हुए चेतक जी ने केवल 3 टांग से एक 27 फीट चौड़ा नाला पार किया और वो नाले के पार आते ही वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा प्रताप चेतक से लिपट कर रोने लगे। तभी पीछे से राणा प्रताप के भाई, जो कि अकबर के साथ मिल चुका था, शक्ति सिंह, वो आया। शक्ति सिंह ये युद्ध देख रहा था। उसे बहुत आत्मग्लानि हुई कि वो अकबर से क्यों मिला। उसने राणा प्रताप से क्षमा मांगा एवं अपना घोड़ा ओमकार राणा प्रताप को दे दिया। राणा प्रताप इसके बाद कोलियारी गांव पहुंचे और उन्होंने वैद्य से अपना उपचार करवाया। राणा प्रताप के घोड़े चेतक जी को तो हम सब जानते हैं, परंतु उनके 2 हाथी ने भी युद्ध में वीरता दिखाई थी। एक हाथी था लूना। लूना के महावत जब मारे जाते हैं तो वो मेवाड़ की सेना में लौट कर आ गए और दूसरे हाथी रामप्रसाद जी को मुगलों ने छल से पकड़कर अकबर के पास ले गया। अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। रामप्रसाद ने तब 18 दिन तक न कुछ खाया न पिया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक झूठ कहा जाता है कि राणा प्रताप जी ने घास की रोटियां खाई थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ये पूर्णतः झूठ है। राणा को मेवाड़ की जनता प्रतिदिन अच्छे भोजन देती थी, परंतु घास की रोटियां उन्होंने वैद्य के कहने पर खाई थी ताकि घाव शीघ्र भर सके और उन्हें अधिक से अधिक शक्ति मिले। इसी समय महाराणा प्रताप ने तय किया कि जब तक वे मेवाड़ का पूर्ण अधिग्रहण नहीं कर लेते हैं, वे न तो बिस्तर पर सोएंगे और न वे राजमहल में रहेंगे। इसी युद्ध के पश्चात मुगल सेना बहुत भयभीत थी और बहुत कम संख्या में वो बची हुई थी। जो भी वो बचे हुए थे वे सब भागकर गोगुंदा चले गए, जहां केवल 20 से 25 लोग ही रहते थे जो कि गोगुंदा के मंदिरों की रक्षा किया करते थे। इन्हें भय था कि रात को राणा प्रताप उन पर आक्रमण कर देंगे, तो उन्होंने रातों रात गोगुंदा के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई और गहरी गहरी खाइयां खुदवाई, जिन्हें कि राणा प्रताप और उनके सैनिक
घोड़े से न फांद सके। गोगुंदा में न तो कोई अनाज था क्योंकि वहां पे कोई रहता नहीं था। मान सिंह जब अपने सैनिकों को कहता कि जाओ अनाज लेकर के आओ, तो ये सैनिक भय से बाहर जाने से मना कर देते थे। तब कुछ दिनों तक इन लोगों ने वहां के पेड़ पर लगे फलों को खाया और इसके बाद ये अपने ही घोड़े को मारकर उसका मांस खाने लगे। ऐसे 4 महीने तक ये मान सिंह और बची हुई मुगलिया सेना ने अपने आप को गोगुंदा में बंद करके रखा। इस बीच जब भी किसी सैनिक को अवसर मिलता था वो भागकर अजमेर चला जाता था। अकबर ने मान सिंह और आसफ खान की ड्योढ़ी बंद कर दी थी, यानी कि इन दोनों से मिलने से मना कर दिया था क्योंकि वे दोनों युद्ध हार चुके थे। और इसके बाद राणा प्रताप ने गोगुंदा पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात आज भी जो राजकीय शिलालेख उपलब्ध है उन पर राणा प्रताप का नाम है और आदेश तो राजा ही देते थे। तो अगर राणा प्रताप जी युद्ध हार गए थे तो उन्होंने कैसे शिलालेख निर्गम किया, ये एक सोचने का विषय है। इसके बाद भामाशाह जी ने राणा प्रताप को उन्हीं के द्वारा दिया गया धन पुनः वापस कर दिया। ये धन 25,000 सैनिकों के 13 वर्ष के खर्चे के लिए पर्याप्त था। 1582 में महाराणा प्रताप ने विजयदशमी के दिन दिवेर नामक स्थान पर अपने सुपुत्र कुंवर अमर सिंह के साथ, जिनका जन्म महारानी अजबदे पंवार जी के गर्भ से 16 मार्च 1559 में हुआ था, मुगलिया सेना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राणा प्रताप ने मुगल सेना के बहलोल खान को कवच के साथ तलवार के एक ही वार से बीच से घोड़े के साथ काट दिया। ये 7 फीट 5 इंच का बहलोल खान हिंदू स्त्री, बच्चों और बूढ़ों को मारता था, पर राणा प्रताप ने एक ही वार किया और इससे वो बीच से कद्दू की भांति कट गया। बहलोल खान के मरते ही मुगलिया सेना में भगदड़ मच गया। मुगलिया सेना सोच नहीं पा रही थी कि राणा प्रताप में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो लोहे के कवच पहने बहलोल को तलवार के एक ही वार से बीच से घोड़े के साथ काट दे। अकबर के चाचा सुल्तान खान पर कुंवर अमर सिंह जी ने भाले से एक वार किया और वो भाला लोहे के कवच पहने सुल्तान खान को भेद कर उसके घोड़े के साथ मिट्टी में धंस गया। घोड़ा अपने पूर्ण बल से हिनहिना कर भी उस भाले को हिला न पाया। मुगलिया सैनिक भी इस भाले को हिलाने का प्रयास किया, पर उनसे ये भाला न हिला। युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया। उस भाले को अमर सिंह जी ने ही निकाला और सुल्तान खान को महाराणा प्रताप ने सोने के कलश में पानी भी पिलाया। अकबर ने 1584 में मान सिंह के भाई जगन्नाथ कछवाहा को राणा प्रताप से लड़ने भेजा। जगन्नाथ कछवाहा को राणा प्रताप ने बहुत मारकर भगा दिया। इसके बाद अकबर ने दोबारा कभी राणा से लड़ने का साहस नहीं किया। जंगल में कई बार कोई शेर, बाघ यदि राणा प्रताप के सामने आ जाता था तो वो उनसे डरकर भाग जाता था या बेचारा राणा प्रताप के हाथों मारा जाता था। राणा प्रताप महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। एक बार लंपट बलात्कारी अकबर के गुरु बैरम खां, जिसको अकबर ने भगा दिया था, और बैरम खान की बीवी, जो कि उम्र में अकबर से बहुत बड़ी थी पर अकबर ने उससे निकाह कर लिया था, उसके पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ये बात कुंवर अमर सिंह जी को पता चल गया और उन्होंने अब्दुल रहीम खाने खां के परिवार के सभी महिलाओं को ससम्मान बंदी बना लिया। जब राणा प्रताप को इस बात का पता चला तब उन्होंने कुंवर अमर सिंह जी को बहुत डांटा और उन्हें निर्देश दिया कि वे सभी महिलाओं को पुनः उनके घर छोड़ के आए। राणा प्रताप ने अपने देह त्याग के पूर्व मेवाड़ का लगभग 84% भाग पुनः जीत लिया था, परंतु चित्तौड़ को न जीत पाने का दुख सदैव उनके साथ था। एक बार महाराणा प्रताप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। उसी समय धनुष टूट गया और उनके पेट में घुस गया। महाराणा प्रताप ने इस घाव को सामान्य घाव के जैसा समझा, परंतु इस घाव के दुष्प्रभाव से राणा प्रताप ने 19 जनवरी 1597 में अपना देह त्याग दिया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत आ रहे थे तब उनकी मां ने कहा था कि भारत से आते समय हल्दी घाटी की मिट्टी लेते आना। एक और घटना बड़ा प्रसिद्ध है कि जब अकबर ने भ्रामक समाचार प्रसारित कर दिया कि राणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, तब बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ जी ने राणा को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि क्या शेर सियार के साथ रहेगा, चातक पक्षी धरती का पानी पिएगा, हाथी कुत्ते सा जीवन जिएगा, तलवार अब म्यान में रहेगी, सूरज अब बादलों में छिप जाएगा और राजपूतानियां विधवा हो जाएंगी। तो राणा प्रताप ने भी इस पत्र का उत्तर उन्हीं के ढंग में दिया और उन्होंने कहा
बादल की इतनी क्षमता कहाँ कि वो सूरज को ढक सके। शेर को मारने वाला सियार तो अभी तक जन्मा नहीं। धरती का पानी पीने के लिए चातक का चोच नहीं बना। और कोई कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा जो कि हाथी की तरह जीता हो। नमन है ऐसे वीर को, नमन है हिंदू व सूर्य महाराणा प्रताप को। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।